संगीत तो हम सबों की जान है यारों, संगीत तो हम सबों की जान है यारों। कहते हैं सर गाना 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 जो हर लोगों के बस की बात नहीं है। कैसे कलाकार गा लेते हैं, मैं तो कभी हैरत में पड़ जाता हूँ। मैं काफी वर्षों से इन लोगों के साथ हूँ, लेकिन आज तक मुझे गाना नहीं आया। एक बार की बात है, एक मंच पर बड़ी कोशिश करके हमने एक गाना गाया। एक मंच पे बड़ी कोशिश करके हमने एक गाना गाया। जानते हैं मेरे गाने के बाद क्या हुआ? मेरे गाने के बाद किसी भाई साहब ने ताली नहीं बजाई, किसी भाई साहब ने नहीं। एक ताली की आवाज सुनाई पड़ी पीछे से। हमने कहा धन्यवाद धन्यवाद, जो एक आदमी को भी मेरा गाना पसंद आया। देखिए वो आदमी क्या बोलता है, कौन तुम्हारे गाने पे ताली बजा रहा है? मैं तो खैनी बना रहा हूं। और गाना लिखने वाले ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ औरतों की तारीफ में गाना क्यों लिखते हैं? मर्द के तारीफ में गाना कोई नहीं लिखता। जैसे क्या तेरे चूड़ी हैं, क्या तेरे कंगन हैं, तूने काजल लगाई दिन में रात हो गई। मर्द के तारीफ में गाना कोई नहीं लिखता कि क्या तेरे मोछ हैं, क्या तेरे पेट हैं। इसीलिए औरतों को शक्ति कहा गया है और मर्द को सहन शक्ति। मैं हर वर्ष अपनी बीवी को एक सोने का चैन देता हूँ। मैं हर वर्ष अपनी बीवी को एक सोने का चैन देता हूँ और पूरे 1 साल तक चैन की जिंदगी जीता हूँ। हमारा दिल्ली बड़ा गजब का शहर है। हमारा दिल्ली बड़ा गजब का शहर है। एक बार दिल्ली में मैं कर्नाट प्लेस पे खड़ा था। एक महिला बीच सड़क पर रो रही थी, मेरा बच्चा बीमार है, कोई इलाज करा दो, मेरा बच्चा बीमार है, कोई इलाज करा दो। वहीं पर एक दिल्ली का लड़का खड़ा था, उसे तरस आ जाती है महिला पर। वो जाता है महिला के पास, 2000 रुपए का नोट देता है और कहता है लो बच्चे का इलाज करा लेना, दवा खरीद लेना, जो पैसा बचेगा मुझे लौटा देना, मैं यहीं पे मिलूंगा। महिला बहुत खुश होती है, खुशी खुशी जाती है और 1 घंटे में वापस आकर उस लड़के को 1000 लौटाती है। लड़का बड़ा खुश होता है। दुनिया ठीक कहती है, नेकी किया हुआ कभी खाली नहीं जाता। बच्चे का इलाज भी हो गया, मुझे 1000 रुपया भी मिल गया और हमारे 2000 के नकली नोट भी चल गए। एक नकली डॉक्टर जो गांव में घूम घूम कर लोगों को इलाज किया करता था, जब घूमते घूमते थक जाता है, एक दिन उसके मन में बात आती है, अब हम कोई डिस्पेंसरी खोलेंगे, डिस्पेंसरी खोलकर इलाज करेंगे। अच्छा सा डिस्पेंसरी खोलता है, साइन बोर्ड लगाता है, एक्सप्रेस अस्पताल, फी 500 रुपया, रोग नहीं ठीक होने पर 1000 वापस। फी 500 रुपया, रोग नहीं ठीक होने पर 1000 वापस। उसकी डिस्पेंसरी चल पड़ती है, लोगों को उल्टा पलटा तरीके से इलाज करने लगता है। वहीं पर एक आदमी क्रॉस कर रहा था, जब उसकी नजर पड़ती है साइन बोर्ड पर, फी 500 रुपया, रोग नहीं ठीक होने पर 1000 वापस। अब उसके मन में लालच आता है, जाते ही कुछ उल्टा पलटा बीमारी बोलेंगे, कहेंगे रोग नहीं ठीक हुआ और पैसा कमाएंगे। लेकिन उसको पता नहीं था कि वहां उसका उस्ताद बैठा हुआ है। वो घुस जाता है डिस्पेंसरी में, डॉक्टर साहब मेरे को अजीबोगरीब बीमारी हो गई है, मैं कुछ खाता हूँ ना, मेरे को स्वाद नहीं लगता। अभी बैठिए, अभी आपकी स्वाद वापस आ जाएगी, और नहीं आया तो साइन बोर्ड नहीं पढ़ा, 1000 वापस। डॉक्टर साहब नर्स को ऑर्डर देते हैं, नर्स 13 नंबर बॉक्स से 2 नंबर दवा निकाल कर लाओ, साहब को पिलाओ। नर्स जैसे ही दवा पिलाती है, वो जोर से चिल्लाता है, ये क्या, मेरे को अपने पेट्रोल दवा खाकर पेट्रोल पिला दिया, मैं आपका कंप्लेन करूंगा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं तुझे पेट्रोल का स्वाद पता है? बिल्कुल स्वाद पता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं देखा आपने, आपका स्वाद वापस आ गया ना, निकालिए 500 रुपया। वो 500 देता है, बड़े गुस्से में बाहर निकलता है। अब इस डॉक्टर से मेरे को 500 रुपया लौटाना है, कैसे लौटाना है, कैसे लौटाना है, 2-4 दिनों तक सोचते रहता है। फिर आता है, डॉक्टर साहब मेरे को फिर अजीबोगरीब बीमारी हो गई है, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मेरी यादाश्त चली गई है। बैठिए, अभी आपकी यादाश्त वापस आ जाएगी। डॉक्टर साहब नर्स को फिर वही ऑर्डर देते हैं, नर्स 13 नंबर बॉक्स से 2 नंबर दवा निकाल कर लाओ, साहब को पिलाओ। वो जैसे ही सुनता है उठकर खड़ा हो जाता है, क्या मेरे को फिर आप पेट्रोल पिलाएंगे पिछली बार की तरह? तुझे अच्छी तरह याद है हमने पेट्रोल पिलाया था, अच्छी तरह याद है? तो डॉक्टर साहब कहते हैं देखा आपने, आपकी यादाश्त वापस आ गई ना, निकालिए 500 रुपया। वो फिर 500 रुपया देता है और बड़े गुस्से में बाहर निकलता है।
अब इस डॉक्टर से मेरे को 1,000 लौटाना है। कैसे लौटाना है सोचते रहता है, प्लानिंग करते रहता है। 2-4 दिनों के बाद फिर आता है, डॉक्टर साहब मेरे को फिर एक बीमारी हो गई है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ आपकी डिस्पेंसरी में। बैठिए, अभी आपकी रोशनी वापस आ जाएगी। डॉक्टर साहब अपने वाटर बोतल से 1 गिलास पानी निकाल कर देते हैं पीने के लिए। वो पीता है, पीने के बाद मेरी तो वापस रोशनी नहीं आई, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आपने मेरा इलाज नहीं किया, निकालिए 1,000 रुपया। तो डॉक्टर साहब कहते हैं तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है लो 1,000 रुपया। वो 1,000 बोलकर 500 रुपए का नोट उसके हाथों में देते हैं। वो देखता है 500, आपने 1,000 की बात कही थी, ठीक से देखो 1,000 रुपए का नोट है। मैं देख रहा हूँ 500 रुपए का नोट है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं देखा आपने, आपकी रोशनी वापस आ गई ना, निकालिए 500 रुपया। ये तो बातें हैं सर। इधर 1 महीना पहले की बात है, अचानक सुबह सुबह किसी ने मेरे दरवाजे का कुंडी खटखटाया। अचानक सुबह सुबह किसी ने मेरे दरवाजे का कुंडी खटखटाया। मैं जैसे ही दरवाजा खोला, सामने यमराज को पाया। शशि, मुझे तुम्हारा प्राण चाहिए, जस्ट। मैंने अपनी धर्मपत्नी को आगे कर दी। महाराज, लेडीज फर्स्ट। नहीं नहीं नहीं, मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता है। मुझे जो लिस्ट मिला है, इस लिस्ट में सबसे ऊपर तुम्हारा नाम लिखा है, तुम्हारी पत्नी का नाम सबसे नीचे लिखा है, तुझे मेरे साथ चलना होगा। जब बात नहीं बनी, हमने कहा ठीक है महाराज, हम चलेंगे, आपके साथ जरूर चलेंगे, लेकिन सुबह सुबह का बेला है, आइए थोड़ा खाना वाना खा लीजिए, चाय वाय पी लीजिए, उसके बाद चलेंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद तुझे मेरे साथ चलना होगा। मैंने उन्हें खूब खातिरदारी की, अच्छा अच्छा खाना खिलाया, चाय पिलाई और चाय में नींद की गोली मिला दी। वो चाय पीकर वहीं पर सो गए। जब वो सो गए, मैंने क्या किया, उनके पॉकेट से वो लिस्ट निकाल लिया जिसमें सबसे ऊपर मेरा नाम लिखा था, उसे हमने मिटा दिया और अपना नाम सबसे नीचे। अपना नाम वहां पर धर्मपत्नी का नाम लिख दिया, अपना नाम मिटाकर धर्मपत्नी का नाम लिख दिया और अपना नाम सबसे नीचे, अपना नाम सबसे नीचे। थोड़ी देर के बाद उनकी नींद खुली। शशि, तूने बहुत अच्छा खाना खिलाया, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुमको कुछ देना चाहते हैं। ऐसा करते हैं, इस लिस्ट में सबसे ऊपर तुम्हारा नाम लिखा है, तो हम गिनती सबसे ऊपर से नहीं, सबसे नीचे से शुरू करेंगे। और आइए सर, यूं ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर हाथ खाली है तो तालियां बजाते रहिए। आपके बीच आने की दावत देते हैं इसके बाद एक ऐसे कलाकार को, ऐसे नौजवान कलाकार को, जहां भी देशभक्ति का कार्यक्रम होता है उन्हें बुलाई जाती है। अपने आप को देशभक्ति के रंग में पूरी तरह रंगे हुए, प्यारा सा देशभक्ति का डांस लिए आप हैं नौजवान कलाकार मिस्टर सत्येंद्र कुमार।